कहानी 2018 की। दिनेश कार्तिक, भारत का वह बल्लेबाज जिसका इतना बुरा टाइम चल रहा था कि उसको टीम में जगह देने की तो दूर की बात है, उसके सिलेक्शन पर ही सवाल उठने लगे थे। कार्तिक के सिलेक्शन पर पूरी दुनिया सवाल उठा रही थी। पूरी दुनिया को यह समझ में नहीं आ रहा था कि भाई जो बल्लेबाज रन बनाने के लिए जूझ रहा है, जो बल्लेबाज लगातार मैचों में खामोश रहा है, उसका सिलेक्शन इस हीरो निदास ट्रॉफी के फाइनल में कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे मौका दिया जा सकता है। लेकिन वे कहते हैं ना कि एक मौका और फिर इतिहास बदल जाता है। और उस दिन दिनेश कार्तिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने उस दिन एक ऐसी पारी खेल दी थी, एक ऐसी अकल्पनीय पारी खेल दी थी जिसको देखकर उसको परमानेंटली टीम में जगह दे दी जाती है। दोस्तों, ये कहानी है साल 2018 की, जब श्रीलंका की आज़ादी के उपलक्ष्य पर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आयोजित किया था, जिसमें एशिया की 3 सबसे बड़ी टीम श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत को शामिल किया गया था। यह बड़ा टूर्नामेंट श्रीलंका की आज़ादी पर रखा गया था, आज़ादी के जश्न पर रखा गया था। तो जाहिर सी बात थी, श्रीलंका खुद इस ट्रॉफी पर कब्जा कर इस पूरे टूर्नामेंट पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। श्रीलंका सेमीफाइनल मुकाबले में बांग्लादेश के हाथों हार जाती है। बांग्लादेश श्रीलंका को हराकर फाइनल में जगह बना लेता है, जहां उसका मुकाबला भारत से होने वाला था। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर उसको बहुत बुरी तरीके से अपमानित किया था। श्रीलंका के फैंस को बांग्लादेशी फैंस ने बुरी तरीके से भरे मैदान पर अपमानित किया था। उनको इस तरीके से अपमानित किया गया था कि भाई उनकी फैंस के आंखों में आंसू आने लगे थे। और इन्हीं आंसुओं के बीच तैयारी होती है बांग्लादेश से बदला लेने की, जहां उनको पता था कि उनका बदला केवल एक ही कप्तान ले सकता है, और वह है हिटमैन रोहित शर्मा। इसी उम्मीद के साथ फाइनल मैच देखने के लिए श्रीलंका के हजारों फैंस स्टेडियम में मौजूद थे। दूसरी तरफ भारत इस टूर्नामेंट को जीतकर बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाना चाहती थी, श्रीलंका की हार का बदला लेना चाहती थी, श्रीलंका की आत्मसम्मान का बदला लेना चाहती थी। इन सब के बीच टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर मौजूद थे। सिक्के को उछाला जाता है और सिक्का भारत के कप्तान के पक्ष में गिरा, तो उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। बांग्लादेश की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए तमीम इकबाल और लिट्टन दास की जोड़ी मैदान पर आती है। शुरुआत के कुछ ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने कुछ अच्छे हाथ दिखाए, पर भारतीय गेंदबाजों के सामने दोनों ओपनर बल्लेबाज 2.5 का आंकड़ा छूने के बाद सीधा पवेलियन में जाकर बैठ गए। बांग्लादेश की ओर से शब्बीर रहमान ने 50 गेंदों में 77 रन की एक विस्फोटक पारी खेलकर अपनी टीम का स्कोर 160 के पार पहुंचा दिया। इधर भारत की ओर से जयदेव उनादकर ने 2 विकेट, यजुवेंद्र चहल ने 3 विकेट और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया। भारत को जीत के लिए 120 गेंदों में 166 रन की जरूरत थी। आज भारतीय टीम बांग्लादेश के सामने इस ट्रॉफी के लिए नहीं, बल्कि श्रीलंका के आत्मसम्मान के लिए लड़ रहा था, उनके फैंस के लिए लड़ रहा था। भारत आज बांग्लादेश से श्रीलंका के फैंस के आंसुओं का बदला लेने वाला था। भारत की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान रोहित शर्मा और गब्बर की जोड़ी मैदान पर आती है। बांग्लादेश की ओर से पहला ओवर रूबिल हसन लेकर आते हैं और उनके सामने थे शिखर धवन यानी गब्बर। शिखर ने छक्के के साथ अपने पारी का आगाज किया, लेकिन दूसरे ओवर में वह मेहंदी हसन का शिकार बनकर पवेलियन लौट जाते हैं। शिखर की जगह मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए सुरेश रैना आते हैं, लेकिन वह अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 3 गेंदों का सामना करने के बाद रूबिल हसन का शिकार बनकर सीधा पवेलियन लौट गए। भारत ने अपने बैक टू बैक 2 विकेट खो दिए थे। एक सदी हुई शुरुआत के बाद भारत की पारी लड़खड़ा गई थी। अब नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल आते हैं और कप्तान के साथ मिलकर पारी को आगे लेकर जाते हैं। एक तरफ जहां राहुल का बल्ला शांत था, तो दूसरी ओर कप्तान ने काउंटर अटैक शुरू कर दिया था। अपनी टीम के विकेटों को गिरता देख रोहित शर्मा ने काउंटर अटैक की जिम्मेदारी खुद ही संभाल ली और वह एक भूखे शेर की तरह बांग्लादेशी गेंदबाजों पर टूट पड़े। अपने कप्तान को काउंटर अटैक करता देख राहुल ने भी सोचा कि भाई मैं भी उनके साथ अपने आतंक का प्रारंभ कर देता हूँ। तो राहुल ने भी वैसा ही किया जो कप्तान कर रहे थे, लेकिन कप्तान तो कप्तान थे भाई, उनको अच्छी तरीके से पता है कि भाई किस टाइम काउंटर अटैक करना है और किस टाइम शांति से बल्लेबाजी करनी है। और राहुल ये बात को नहीं समझ पाए और वह लालच में आकर लगातार काउंटर अटैक करने के चक्कर में 14 गेंदों में 24 रन बनाकर ड्रेसिंग रूम में जाकर बैठ गए। अब भारत एक बार फिर से मुश्किल स्थिति में फंस चुका था। भारत ने अपने 3 बेहतरीन बल्लेबाजों को खो दिया था।
एक छोटा सा स्कोर अब पहाड़ जैसा लगने लगा था। अब राहुल की जगह मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मनीष पांडे आते हैं और फिर से एक बार कप्तान के साथ मिलकर पारी को आगे लेकर जाते हैं। इसी बीच कप्तान का अर्धशतक पूरा हो चुका था। पूरा टीम स्टाफ कप्तान की इस पारी को सलामी दे रहा था, लेकिन अर्धशतक बनाने के तुरंत बाद रोहित शर्मा हिटमैन अपनी टीम को बीच मझधार में छोड़कर पवेलियन लौट जाते हैं। कप्तान के आउट होने पर पूरा स्टेडियम खामोश था। पूरे भारतीय फैंस, पूरे श्रीलंकाई फैंस जो इससे पहले कप्तान की पारी पर सेलिब्रेशन कर रहे थे, अब एकदम सन्नाटे के साथ चुपचाप कप्तान को मैदान से बाहर लौटते हुए देख रहे थे। बांग्लादेश के फैंस हिटमैन के आउट होने पर इस तरीके से जश्न मना रहे थे कि मानो उन्होंने ट्रॉफी अपने हाथों में ले ली हो। बांग्लादेश के फैंस मर्यादाओं के सारे हदें पार कर चुके थे। वह बीच मैदान पर अपने हाथों को ऊपर करके अपने हाथों को एक फन की तरफ फैलाकर नागिन डांस करने लगे थे। नागिन डांस कर करके भारतीय फैंस और श्रीलंका के फैंस को चिढ़ा रहे थे। जब पूरी बांग्लादेश टीम ही ऐसा कर रही थी तो फैंस तो करते ही वही। अब मैदान पर भारत की लाज बचाने के लिए विजय शंकर और मनीष पांडे की जोड़ी मौजूद थी। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ रहा था और इसी बीच दबाव में आकर मनीष पांडे भी आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। भारत के बल्लेबाजों की यह हालत होते देख कप्तान ड्रेसिंग रूम से अपनी हार का तमाशा देख रहे थे। पूरे श्रीलंकाई फैंस मायूस हो गए थे। अब यहाँ से कंफर्म हो चुका था कि भारतीय मैच किसी भी हालत में नहीं जीत सकता। भारतीय एक शर्मनाक हार की ओर बढ़ रहा है। मैच केवल औपचारिकता बन गया था। इसी बीच मैदान पर एंट्री होती है दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक पवेलियन से ही सोच कर आए थे कि आज मैं अपना पावर दिखाऊंगा, आज मैं भारत का सम्मान और श्रीलंका की हार का बदला लूंगा। आज मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि भाई असली तरीके से बल्लेबाजी कैसे की जाती है, रियल तरीके से काउंटर अटैक कैसे किया जाता है। यहीं से ही शुरू होता है दिनेश कार्तिक का डायनामाइट शो, रियल डीके शो, बांग्लादेश की बर्बादी का असली खेल। डीके जब मैदान पर आए तब भारत एक ऐसी नाजुक स्थिति में था कि यहाँ से मैच जीतना उसी प्रकार था जिस प्रकार मगरमच्छ के मुंह से उसके शिकार को छीनना। कार्तिक ने जब मैदान पर एंट्री ली तब पारी के 18 ओवर समाप्त हो चुके थे। भारत को जीत के लिए आखिरी 12 गेंदों में 34 रन की जरूरत थी। कार्तिक अब स्ट्राइक पर थे और इस ओवर में कार्तिक ने मैच को एकदम से पलट कर रख दिया। कार्तिक ने आते ही पहली गेंद पे छक्का, दूसरी गेंद पे चौका और फिर तीसरी गेंद पर फिर से छक्का लगाकर पूरी दुनिया को यह बता दिया कि मैं किस तरीके से बल्लेबाजी कर सकता हूँ। पूरी दुनिया को यह बता दिया कि भाई वक्त सबका खराब आता है, पर यही खराब वक्त अपनों की पहचान करा देता है। कार्तिक ने एकदम से काउंटर अटैक करके पूरी बांग्लादेशी फैंस को सदमे में ला दिया था। कार्तिक ने आते ही तूफान मचा दिया, मैदान पर हड़कंप मचा दिया, मैच को आखिरी ओवरों तक पहुंचा दिया। अब भारत को जीतने के लिए 6 गेंदों में मात्र 12 रन की जरूरत थी। सब कुछ अब कार्तिक पर था। आज भारत की इज्जत बचाना और श्रीलंका फैंस के हार का बदला लेना, उनके आंसुओं का बदला लेना, सब कुछ कार्तिक पर दाव लगा हुआ था। पारी का आखिरी ओवर डालने के लिए बांग्लादेश की ओर से सौम्य सरकार आते हैं और स्ट्राइक पर विजय शंकर थे। विजय शंकर ने सौम्य सरकार की पहली गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक दिनेश कार्तिक को दे दी। दिनेश कार्तिक ने सरकार की दूसरी गेंद को उड़ाकर मारना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उस गेंद पर फिर से 1 रन आया और फिर से स्ट्राइक विजय शंकर के पास चली गई। विजय शंकर ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर फिर से एक बार भारतीय फैंस और श्रीलंकाई फैंस को सेलिब्रेट करने का मौका दे दिया। लेकिन उसकी अगली गेंद पर विजय शंकर ने सरकार की इस गेंद पर जोरदार हवाई फायर किया, लेकिन बांग्लादेशी खिलाड़ियों की इस खतरनाक फील्डिंग ने उनको कैच आउट करवाकर पवेलियन में लौटा दिया। अब एक बार फिर से पूरा बांग्लादेशी खेमा नागिन डांस करने लगा था। पूरी बांग्लादेशी टीम जश्न मनाने लगी थी। उनको वह ट्रॉफी जो सामने रखी हुई थी, वह ट्रॉफी अब कप्तान को नजर आने लगी थी। लेकिन अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी था। स्ट्राइक पर दिनेश कार्तिक थे। सरकार अपनी 5वीं गेंद डालते हैं और 5वीं गेंद दिनेश कार्तिक मिस कर देते हैं। भारत को जीतने के लिए 5 रन की जरूरत थी। अगर चौका लगता तो मैच टाई हो जाता, तो जाहिर सी बात थी अगर ये मैच जीतना था तो एक बॉल पर छक्का लगाना जरूरी था। मैच इस तरीके से नाजुक स्थिति में पहुंच चुका था कि पूरा स्टेडियम खामोश था। यहाँ से मैच किसी भी तरह जा सकता था। ड्रेसिंग रूम में बैठे भारत के कप्तान से अपनी टीम की हार सही नहीं जा सकती थी, तो वह उठकर अंदर चले जाते हैं। सरकार अपनी ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं और उस आखिरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ जिसने दिनेश कार्तिक को रातों रात स्टार बना दिया। उनके सिर पर पावर हिटर का ताज लगा दिया, उनको फिनिशर का अवार्ड दिला दिया। कार्तिक ने इस गेंद पर छक्का लगाकर पूरे बांग्लादेश को यह बता दिया कि मैच जीतने से पहले ही जश्न मनाना कितना भारी पड़ सकता है।
किसी भावनाओं के साथ खेलना किस कदर भारी पड़ सकता है। उस दिन कार्तिक ने 7 गेंदों में 29 रन की एक विध्वंसक पारी खेलकर भारत का सम्मान तो बचाया ही, बल्कि श्रीलंका की हार का बदला भी लिया। और उस दिन कार्तिक ने पूरी दुनिया को बता दिया कि मेरी अब वापसी का ऐलान हो चुका है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा जो अंदर चले गए थे, फैंस का शोर सुनकर जब बाहर लौटे तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कप्तान देख रहे थे कि पूरी भारतीय टीम मैदान पर जश्न मना रही है, चारों तरफ खुशियों का माहौल है, पूरा स्टेडियम डिक्के डिक्के चिल्ला रहा, दिनेश कार्तिक चिल्ला रहा। फिर कप्तान को एकदम से पता चला कि हमने ये मैच जीत लिया है, तो कप्तान फिर मैदान पर गए और कार्तिक को गोद में उठाकर उनका सम्मान करने लगे। एक तरफ जहाँ खुशियों का माहौल था तो दूसरी तरफ पूरी बांग्लादेशी टीम सदमे में थी। सौम्य सरकार जो आखिरी ओवर डालने के लिए आए थे, वह मैदान पर एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे थे। उस दिन पूरी बांग्लादेशी टीम को पता चला था कि आंसुओं की क्या कीमत होती है। कार्तिक ने उस कहावत को गलत साबित कर दिया कि मगरमच्छ के जबड़े से शिकार को नहीं छीना जा सकता। कार्तिक ने बांग्लादेश के मुंह से उसके जबड़े से जीत छीनकर भारत की झोली में डाल दी थी और रातों रात स्टार बन गए थे। दोस्तों, अपने दिनेश कार्तिक के लिए एक लाइक तो बनता है।